Good morning, my dear students. How are you? Beta, thought for today is that a stitch in time saves nine. यानी बेटा अगर आज आप कोई काम करते हैं उसको कल पर नहीं टालते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम और मेहनत बच जाती है। आपको फ्यूचर में बहुत सारा काम नहीं करना पड़ता बेटा। और वैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम आज है तो उसको अभी सॉल्व करिए। ये नहीं कि हम 2 दिन के बाद करेंगे, 3 दिन के बाद करेंगे, नो, तब तक तो वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। एंड वी शुड नॉट वेस्ट टाइम बट यूज इट एफिशिएंटली। हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि समझदारी से उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बेटा वंस द टाइम हैज़ पास्ड इट नेवर कम्स बैक। तो बेटा एक बार जब समय बीत जाता है तो वो वापस नहीं आता है। सो ऑलवेज सेव योर टाइम बाय डूइंग द वर्क एट द राइट टाइम। यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डू लेसन नंबर 19 of your grammar book reading skills. In this we are going to read second comprehension. We will read and then find out the answers to the questions. So let us start. Now beta, in passage number 2, read the following passage and answer the questions that follow. What we are to do beta? We are to read this passage and then we are to answer the questions that follow. जो बाद में questions आएंगी उनको हमने आंसर करना है. So read the passage very carefully. Sunday morning was bright and chilly. संडे की जो मॉर्निंग थी वो बड़ी ब्राइट यानी सन वो शाइनिंग ब्राइटली एंड चिली यानी बहुत ठंड थी, यानी सर्दियों की संडे मॉर्निंग थी. द शर्मा फैमिली डिसाइडेड टू गो. तो अब शर्मा फैमिली ने डिसाइड किया टू गो ऑन अ पिकनिक टू अ नियर बाय पार्क. तो शर्मा फैमिली ने डिसाइड किया कि वो पिकनिक के लिए जाएंगे एक नियर बाय यानी पास के पार्क में. द पार्क वॉज ह्यूज विद ब्यूटिफुल ट्रीज इन इट. तो पार्क जो था वो बहुत ह्यूज यानी बहुत बड़ा था और उसके अंदर बहुत सुंदर ब्यूटिफुल ट्रीज थे. When they arrived, Mohit and Anshul hurried out of the car. तो जब वो वहाँ पहुँचे, जैसे बच्चे जनरली एक्साइटेड होते हैं तो वहाँ उनके जो बच्चे थे मोहित और अंशुल वो जल्दी से कार से उतरे. They ran towards a clear spot and spread a mat. तो और वो जल्दी से भागे कहाँ पर? एक क्लियर स्पॉट, एक साफ सुथरी जगह की तरफ, और वहाँ पर एक मैट यानी चटाई या दरी जो था वो बिछाने लगे. मिस्टर एंड मिसेस शर्मा केम अलोंग कैरिंग बास्केट्स फिल्ड विद सम डिलीशियस स्नैक्स. अब मिस्टर और मिसेस शर्मा जो थी वो अपनी बास्केट्स, वो अब बच्चे तो मैट उठा के भाग गए और उन्होंने जल्दी से मैट स्प्रेड भी कर दिया ताकि सामान रख सकें, सब लोग बैठ सकें. अब उनके पीछे पीछे मिस्टर एंड मिसेस शर्मा जो उनके पेरेंट्स थे वो बास्केट लेकर आए जिसमें बहुत सारे डिलीशियस स्नैक्स थे. बेटा कई बच्चे स्नैक्स वर्ड को स्नैक्स पढ़ते हैं विच इज़ नॉट करेक्ट. सो डिलीशियस स्नैक्स, बहुत टेस्टी. आप भी कहीं घूमने जाते हो तो मम्मी आपके लिए बहुत सारे स्नैक्स बना के लेके जाती है. The same way Mrs. Sharma has prepared a lot of snacks. Grandpa and Grandma followed them walking slowly. अब उनके पीछे पीछे जो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा थे वो पीछे पीछे उनके चल रहे थे धीरे धीरे. क्यों? क्योंकि अब वो बुज़ुर्ग हो गए थे. जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो जल्दी जल्दी नहीं चल सकते. Anika and Anisha were holding each other's hands and skipping along the path. अब अनीशा और अनिका दोनों फ्रेंड्स थी या सिस्टर्स भी हो सकती हैं. अब वो स्किपिंग अपना हाथ पकड़कर स्किपिंग यानी जंप करते हुए
उस रास्ते पर जा रही थी। There was a banana peel lying on the path. तो वहाँ उस रास्ते पर एक बनाना पील यानी केले का छिलका पड़ा था। Poor Anika slipped and fell. तो पुअर, यहाँ पर पुअर का मतलब क्या है बेटा? बेचारी। बेचारी अनिका ने ये ध्यान नहीं दिया, वो उस केले के छिलके के ऊपर जैसे ही उसका पाँव पड़ा वो स्लिप हो गई और गिर गई। How careless of someone to have thrown a banana peel on the path. बेटा लोग कितनी गलत बात है जो कितना ऐसे ही कुछ भी रास्ते में फेंक देते हैं और लोगों को बाद में तकलीफ होती है। वी शुड नॉट डू दिस। तो हमें केयरलेसली कोई भी सामान इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि जो वेस्ट होता है वी शुड थ्रो इट इन द डस्टबिन। ग्रैंडपा वॉज वेरी अपसेट। अब ग्रैंडपा बहुत अपसेट हो गए, उनको बहुत बुरा लगा कि बच्चे को चोट लग गई। He comforted Anika and told her that no one should scatter rubbish. तो उन्होंने अनिका को कंफर्ट किया यानी प्यार से बहलाया, उसकी चोट को सहलाया, ठीक किया और अनिका को समझाया और साथ में और बच्चों को भी कि हमें कुछ भी रबिश यानी वेस्ट इधर उधर स्कैटर यानी फैलाना नहीं चाहिए। Bins were provided at many places in the park for all to put their trash. तो जगह जगह पार्क में बिन्स रखे जाते हैं। जनरली सभी पार्क्स में होते हैं बेटा बिन्स, ताकि लोग अपना ट्रैश यानी वेस्ट सामान वहाँ पर डाल सकें। लेकिन फिर भी थोड़े से ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स होता है कि लोग इधर उधर सामान रख देते हैं जस्ट बिकॉज अपनी लेजीनेस के कारण या केयरलेसनेस के कारण, और वो ये नहीं सोचते कि लोगों को कितनी तकलीफ हो सकती है। The family settled down on the mat and had a great feast. तो फैमिली अब जो थी वो सेटल डाउन हो गई मैट पर सब लोग बैठ गए और सब ने एक ग्रेट फीस्ट क्या होते हैं बेटा? एक अच्छी सी पार्टी करना, अच्छा खाना पीना। तो उन्होंने एक ग्रेट फीस्ट, एक अच्छी पार्टी की। कुकीज़, सैंडविचेस, हॉट डॉग्स, चिप्स वर enjoyed by all. और सब लोगों ने कुकीज़, सैंडविचेस, हॉट डॉग, चिप्स सब कुछ एंजॉय किया। Grandma handed out some juicy oranges and crunchy carrots to children and said, "Fruits and vegetables are the most essential part." ये क्या वर्ड है बेटा? Essential part of a child's growing years. तो दादी माँ ने जूसी ऑरेंजेस और क्रंची कैरेट्स बच्चों को दी और बोला कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे बच्चे जब ग्रोइंग ईयर्स होते हैं, जब आप बड़े हो रहे होते हो, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल यानी बहुत ज़रूरी हैं। सून इट वॉज गेटिंग डार्क एंड कोल्ड एंड द फैमिली डिसाइडेड टू गेट बैक होम। तो जल्दी ही, क्योंकि सर्दियों के दिन होते हैं, छोटे होते हैं, तो जल्दी ही अंधेरा होने लगा और अंधेरे के साथ साथ सर्दी भी बढ़ने लगी। तो फैमिली ने डिसाइड किया कि अब हम वापस घर जाएंगे। दे क्लियर्ड ऑल द रबिश एंड थ्रू इट इन द डस्टबिन। उन्होंने सारा रबिश जो था वो क्लियर ऑफ किया और उसको डस्टबिन में डाला, ताकि दूसरे किसी लोगों को कोई गिरकर स्लिप ना हो जाए और उनको कोई तकलीफ ना हो। और वैसे भी बेटा हमें अपनी सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन रखनी चाहिए। Then they walked back slowly towards a car, all happy, cheerful and contented. उसके बाद वो लोग धीरे धीरे कार की तरफ गए। सब लोग बहुत खुश थे, हैप्पी थे और कंटेंटेड यानी सेटिस्फाइड थे कि आज का दिन उन्होंने बहुत अच्छा बिताया और अच्छी बातें सीखी। Now children, let us see what questions are there. How many people went to the picnic? कितने लोग पिकनिक पर गए थे? 7, 8, 6. How many were there?
Better count them. Mr. and Mrs. Sharma, Mohit and Anshul, Anika and her friend, and grandpa and grandma. Count it and then take the right option. Question number B is, the Sharmas went to a picnic by dash. शर्मास जो थे, शर्मा फैमिली थी, वो पिकनिक पर कैसे गई थी, किसके थ्रू गई थी? बाय कार, बाय बस और बाय ट्रेन. कैसे गई थी? सोचिए बेटा एंड रीड द पैसेज अगेन. यू विल डेफिनेटली फाइंड द आंसर. बिन्स वर प्रोवाइडेड इन द पार्क टू. बिन्स किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं पार्क में? डेकोरेट द पार्क, ताकि पार्क सुंदर लगे. फिल वाटर, पानी भर के रखने के लिए, या फिर थ्रो द रबिश. किस लिए बिन्स प्रोवाइड किए जाते हैं बेटा? आप बताइए मुझे. हाँ जी, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है then read the passage again. Now question number 2 is, why did Anika fall? Anika क्यों गिर गई थी? बेटा answer to the question is given over here. There was a banana peel lying on the path. Poor Anika slipped and fell. बेटा लेकिन आप क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखेंगे? आप देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या है, डेड और वाई भी है, तो आप क्या लिखेंगे? अनिका फॉल का क्या बन जाएगा? फेल, बिकॉज अ बनाना पील वॉज लाइंग ऑन द पाथ. द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द फैमिली हैव फॉर लंच? बेटा फैमिली ने लंच में क्या क्या खाया? क्या क्या खाया था उन्होंने? द फैमिली हैड, अगेन बेटा क्वेश्चन में देखिए डिड है, तो हैव का क्या बन जाएगा? हैड. द फैमिली हैड फॉर लंच कुकीज, सैंडविचेस, ऑरेंजेस एंड कैरेट्स. नेक्स्ट वन इज, व्हाई डिड ग्रैंडमा हैंड आउट कैरेट्स एंड ऑरेंजेस? दादी माँ ने कैरेट्स और ऑरेंजेस क्यों दिए? क्यों दिए बेटा? तो अगेन कैसे लिखेंगे हम? ग्रैंडमा हैंडेड आउट कैरेट्स एंड ऑरेंजेस बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर द ग्रोइंग ईयर्स. फ्रॉम द पैसेज फाइंड आउट विच मीन्स द सेम. बेटा मीन्स यानी सेम मीनिंग वर्ड्स ढूंढने. टेस्टी ढूंढिए आप. टेस्टी क्या क्या वर्ड है पैसेज के अंदर जो टेस्टी से रिजेंबल कर रहा है? Rushed. Better meaning of the word rushed is hurried. It is given over here. Question number 6. From the passage, find out which are opposites in meaning of the following words. तो ये जो words हैं इनके आपको बेटा opposite words search करने हैं. Dull. The opposite word of dull is bright. Sunday morning was bright. Quickly. क्विकली यानी जल्दी से, तो इसका ऑपोजिट वर्ड ढूंढिए पैसेज से. बेटा यू विल डू दिस कॉम्प्रिहेंशन एंड सेंड द आंसर्स टू मी. चिल्ड्रन, लेट अस प्रैक्टिस राइटिंग अ पैराग्राफ. यस डियर चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक आवर नेशनल फ्लैग तिरंगा. बेटा कोई भी पैराग्राफ जब हम लिखते हैं तो उसकी पहले हम स्टार्टिंग लाइन रिलेटेड टू द टॉपिक लिखते हैं, देन उसके बारे में लिखते हैं एंड देन वी कंक्लूड द पैराग्राफ. बेटा आई एम गिविंग यू सम हिंट्स ओवर हियर, राइट? तो आप इन हिंट्स से यू विल फ्रेम द सेंटेंसेस, राइट? सो अब सबसे पहले थिंक ऑफ आवर नेशनल फ्लैग. कैसा है हमारा नेशनल फ्लैग? Our national flag is a tricolor flag. That is why it is known as Tiranga. So, every national flag of any country is a symbol of freedom and unity. तो बेटा जो भी नेशनल फ्लैग्स होते हैं किसी भी कंट्री के, वो यूनिटी बताते हैं कि उस लोग की वहाँ के लोग कैसे हैं. They are united and they are free. Then our national flag is rectangular in shape. हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो रेक्टेंगुलर है. 3
चुकी है, यानी लेंथ अगर 3 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ 2 सेंटीमीटर होगी, राइट बेटा। नाउ इट हैज 3 कलर्स, हम इसको तिरंगा बोलते हैं अपने नेशनल फ्लैग को, यानी 3 रंग वाला। तो इट हैज 3 कलर्स, कौन कौन से कलर्स हैं? इट हैज सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। बेटा ये प्रॉपर बैंड्स जो है, ये सैफरन, वाइट और ग्रीन बैंड्स जो है, ये प्रॉपर एक ऑर्डर में है। सबसे ऊपर सैफरन, देन वाइट एंड देन ग्रीन। सैफरन स्टैंड्स, अब बेटा सैफरन क्यों है, हमने अपने तिरंगे में सैफरन कलर क्यों लिया है? सैफरन स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस। जो हमारे सोल्जर्स थे या जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया टू मेक इंडिया फ्री। फॉर इन देयर नेम वी हैव यूज्ड सैफरन कलर। वाइट स्टैंड्स फॉर पीस एंड प्योरिटी, दैट वी इंडियंस लव पीस एंड वी आर प्योर एट हार्ट। ग्रीन स्टैंड्स फॉर ग्रीनरी। आपको मालूम है बेटा कि हमारा जो देश है इंडिया इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मीन्स ग्रीनरी एंड वी ऑल लव प्लांट्स। बेटा देखो हम बहुत सारे प्लांट्स के बारे में जानते हैं जिनको हम मेडिसिनल वैल्यू के लिए जानते हैं। तो ग्रीन जहाँ पर प्लांट्स होंगे बेटा, देयर प्रॉस्पेरिटी इज देयर। सो ग्रीन स्टैंड्स फॉर ग्रीनरी एंड प्रॉस्पेरिटी। In the middle of the white band, there is Ashok Chakra. Ashok Chakra has 24 spokes. देखिए बेटा अशोक चक्र में 24 spokes है, which states that Indian people work 24 hours a day. 24 घंटे इंडिया काम करता है। तो किसी की मॉर्निंग शिफ्ट होती है, किसी की इवनिंग शिफ्ट होती है, किसी की नाइट ड्यूटीज होती है। तो we Indians work 24 hours. So it shows that. And now let us conclude the paragraph. We should show respect to our national flag. बेटा हम क्या करते हैं? अब 15th August या 26 जनवरी पर हम छोटे छोटे we buy flags, right? और हम उनको क्या करते हैं? जब when the day is over, we throw it anywhere, which is wrong. बेटा चाहे वो फ्लैग छोटा है, but वो हमारी प्राइड है। तो वी शुड शो रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग। और हमें हमेशा जब भी हम नेशनल एंथम सिंग करते हैं या फिर हम अपने नेशनल फ्लैग को सल्यूट करते हैं, वी शुड स्टैंड एंड सल्यूट इट। तो बेटा आप नेशनल फ्लैग्स इधर उधर ना रखें, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दें। सो नेशनल फ्लैग इज आवर राइट। बेटा you will write this paragraph and send the sheets to me. Children, your homework is that you will do comprehension passage in your grammar book and write paragraph in your English notebook. Let us see children what Sushma ma'am is going to tell us today. Good morning students. आज मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट डे के बारे में बताने आई हूँ बेटा। आज हम मनाने जा रहे हैं सद्भावना दिवस। बच्चों सद्भावना शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सद और भावना। सद माने अच्छी, भावना माने फीलिंग्स, यानी गुड फीलिंग्स। सद्भावना माने अच्छी भावना। आप जैसे बच्चे तो वैसे भी किसी के लिए बुरी भावना नहीं रखते, तभी तो कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, है ना। तो आज का दिन भी हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि जब आप बच्चे ना रहेंगे, बड़े हो जाएंगे, तो भी एक दूसरे के लिए मन में अच्छी फीलिंग रखें, किसी से नफ़रत ना करें, किसी को छोटा बड़ा ना समझें, हमेशा दूसरों की भलाई सोचें और दूसरों की भलाई करें, है ना। क्योंकि आप सब बच्चे जब ऐसी बातें बचपन में ही सीख लेंगे तो बड़े होकर ज़रूर अच्छे इंसान बनेंगे। और आप अच्छे बनेंगे, एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, तो हमारा देश अच्छा बनेगा और देश शक्तिशाली भी होगा, है ना। तो चलो आज मिलकर हम सब प्लेज करते हैं कि हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तभी हमारे साथ अच्छा होगा और हमारा भला होगा। तो बच्चों आओ सब मिलकर भगवान से भी हम यही मांगें।
गूंजे गगन में बहके पवन में हर एक मन में सद्भावना। मौसम की बाहें दिशा और राहें सब हमसे चाहे सद्भावना सद्भावना। गूंजे गगन में बहके पवन में हर एक मन में सद्भावना। So children, stay home, stay healthy and always keep learning. Bye.